हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयदीप परमार है और मेरा दूसरा वीडियो है। इस बार मैंने सब्जेक्ट लिया है पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग का। लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी जस्टिफिकेशन देते हैं और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो नेगेटिव क्यों सोचते हैं और पॉजिटिव क्यों सोचते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इनका लाइफ में क्या इम्पेक्ट होता है। जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है उसका उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है लाइफ में। और अगर कुछ डिस्ट्रक्टिव करना है, कुछ बिगाड़ना है तो नेगेटिव थिंकिंग ज़रूरी है। रिलेशंस हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, इनका अगर हमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। और अगर इसमें से कुछ भी बिगाड़ना है तो नेगेटिव थिंकिंग ज़रूरी है। तो सोच समझ करके हमें चूज़ करना चाहिए कि हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव करना है, डिस्ट्रक्टिव करना है, सुधारना है या बिगाड़ना है। आप जिस चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे वो आपके लिए वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कि हमने वो लिया और हमें कुछ पढ़ना है, दिख नहीं रहा है, हमें ठीक से देखना है तो उसका हम यूज़ करते हैं। अगर हमने नेगेटिविटी पे फोकस किया तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो वो भी लाइफ में बहुत बड़ा रूप ले लेगा और उसकी असर आती है। वैसे इन इन चीज़ों का इमीडिएटली इफ़ेक्ट नहीं आता है, बट धीरे 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 ये इफ़ेक्ट करने लगता है। हमें फील होने लगता है कि कुछ चीज़ें होती है लाइफ में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, डर लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, सुधरता है। हम लोगों की हम नेगेटिव थिंकिंग कहाँ कहाँ आती है कि अगर हम दूसरों के साथ काम कर रहे हैं या कोई भी हमारे साथ है, हमारे फैमिली मेम्बर में अगर किसी का भी हम नेगेटिव पॉइंट देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे लाइफ में घुसने लगती है। हम वो बनने लगते हैं जिसकी दूसरों की अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, दूसरों की अगर हम खामियां देखते हैं तो वो हमारे लाइफ में आने लगती है। लेकिन अगर वैसे ही दूसरों की अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, लोगों की हम स्किल्स देखेंगे, लोगों से हम उनकी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो हमारे लाइफ में आने लगती है। तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में भी आती है और हम वैसे बनने लगते हैं, पॉजिटिव बनने लगते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी संगत जैसी है वैसे भी हम बनने लगेंगे। हम हमारा सराउंडिंग कैसे है, हमारे दोस्त कैसे है, हम हमारे फैमिली में लोग ज़्यादातर किस तरह की चीज़ें सोचते हैं, क्या देखते हैं, जैसा हम इनपुट लेंगे वैसा प्रोसेस होगा और वैसा ही हम एक्ट करेंगे। जैसा हम वीडियोस देखेंगे, जैसे हम मूवीज़ देखेंगे, जैसी चीज़ें हम सुनेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसी न्यूज़ देखेंगे, वैसा ही हमारा दिमाग वैसी चीज़ें सोचेगा, मतलब कि प्रोसेस करेगा। और वैसा ही हमारा बॉडी है वो एक्ट करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो उससे हमारा जो मन है वो सोचने लगेगा। हमारे मन को भी जैसे हम हमारे शरीर को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। सुबह दोपहर शाम हम क्यों खाते हैं, हमें भूख लगती है। तो वैसे ही हमारे मन को भी भूख लगती है। उसे अगर आप सही चीज़ें नहीं देंगे खाने के लिए तो वो आसपास जो भी जैसा दिखेगा, जैसा मिलेगा, वैसे वो अपने मन में वो कैचअप कर लेगा, वैसे ही वो विचार ले लेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन कुछ भी ना उठा ले, कुछ भी ना ले ले। हम उसके बारे में हम जितना कॉन्शियस रहेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे, हम हमारे मन का और शरीर का ख्याल रखेंगे तो फिर हम हमारे जो जो दूसरों के प्रति जो टेंशन रहता है तो वो कम हो जाता है। हम लोग अपनी ध्यान रखेंगे तो दूसरों को हमारा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही फैमिली में भी अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना ध्यान रखने लगता है, खुद का
हो जाता है कैपेबल अपनी चीज़ें देखने के लिए, ठीक से अरेंजमेंट करने के लिए, लाइफ अगर डिसिप्लिन है तो दूसरों को उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर किसी को कोई ठीक से अपना ख्याल नहीं रख रहा है, या फिर उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको हमने सिखाया नहीं, और उसकी हम नेगेटिव चीज़ें ही देखते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो पूरी चीज़ें हम पर ही आ जाएगी। हम उसको पूरी ज़िंदगी सिखाते ही रहेंगे, और वो बस वो ऐसे ही रहेगा, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी लाइफ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप सब कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए। और अगर सब इंडिपेंडेंट हो गए खुद को संभालने में, तो उसके बाद ही एक दूसरों की सहायता ठीक से हो पाएगी। जो जो मेन एम होता है फैमिली का हो या बिजनेस का, जो मेन गोल होता है, उसमें सक्सेस के लिए वही काम आ सकता है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, और उसके बाद फैमिली की कलेक्टिव जो जो गोल है, जो ज़रूरत है, उसके लिए तैयार हो सकेंगे, उसके लिए डिस्कशन हो सकेगा, उसके लिए बातचीत हो सकेगी। तो ये ज़रूरी है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, किसके बारे में कैसा सोचते हैं। हमें अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, और अपने आप को ऊपर उठाते ही हम दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे उनको ऊपर उठाने में।